ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yeah. So I'm sharing the slide. तो पढ़ सकता है श्लोक को? Anyone? हरे कृष्ण। Yes, माताजी। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत् सत्ववृत्ति सद्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। फिर भक्ति प्रसिद्ध थे। अगर हम उसके सिनोनिम्स पढ़ेंगे, राइट, तो उत्साह मतलब क्या है? एंथुसियाज्म। निश्चय मीन्स क्या? बाय कॉन्फिडेंस, राइट, हैविंग कॉन्फिडेंस। एंड मीन्स पेशेंस, धीरज रखना। सो ये तीन हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद क्या आता है? तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो क्या बोल रहे हैं? वेरियस एक्टिविटीज फेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विस बाय परफॉर्मिंग देम which is anukul for bhakti and it should be performed without any kind of lethargy. This is सतत कर्म प्रवर्तनात्, राइट। उसके बाद क्या है? संग त्याग। संग त्याग मीन्स इजी है ना, गिविंग अप द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। एंड सतवृत्ते। सतवृत्ते मीन्स, सत मीन्स ग्रेट आचार्यस। तो हमारे जो पिछले जो प्रीवियस आचार्य जो है हमारे, राइट, वृत्ति का मतलब होता है उनको फॉलो करना। तो फॉलोइंग अवर ग्रेट प्रीवियस आचार्य सद्वीर भक्ति प्रसिद्ध थी। और जब हम 6 चीज करेंगे तो हमारी भक्ति जो है एकदम बहुत फास्ट ब्लॉसम करेगी, राइट। कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा इसका? एनीवन? पढ़ो प्रभु। यस प्रभु। Hare Krishna. There are 6 principles favorable to the education of pure devotional service. 1. Being enthusiastic. 2. Endeavoring with confidence. 3. Being patient. 4. Acting according to regulatory principles such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, SB 7.2.22. B. Hearing, chanting, and remembering Krishna. 5. Abandoning the association of non-devotees. And 6. Following in the footsteps of the previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of the more devotional service. आगे तो ये डिसीजन हम लोग पिछले कुछ समय से श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो हमने ऑलरेडी 3 डिस्कस कर चुके हैं, राइट। उत्साह, निश्चय और धैर्य। सो अभी हम लोग अगली तरफ जाएंगे, लेकिन उत्साह, निश्चय, धैर्य में और एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज बता रहे थे एक बार कि एक बार बहुत सारे बहुत अच्छी स्टोरी है ये। बहुत सारे लोग जो थे एक झाड़ के नीचे लेटे हुए थे। ग्रुप ऑफ पीपल दे वर लाइंग, थके हुए थे और रेस्ट कर रहे थे ऐसे, राइट। एंड समवेयर इट वाज वेरी सनी, हॉट हॉट डे था, मतलब एकदम गर्माहट वाला दिन था उस समय। और सब लोग रिलैक्स कर रहे थे। सो एक बंदा आया और वो वेराइटीज ऑफ फ्रेशली कट फ्रूट्स बास्केट में लेके आया। और उसने इन सबको उठाया कि बोले उठिए, देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, एकदम ताजा फल, वो भी कटे हुए, राइट।
सबको उठाया और इसको एक को दिया पपाया दिया, एक को मैंगो दिया, एक को ग्रेप्स दिया, एक को ऑरेंज दिया, एक को बनाना दिया, राइट। एक को बोला कि भाई तू पाइनएप्पल खा। सो ही वॉज गिविंग डिफरेंट फ्रूट्स। तो उन सब लोगों ने अच्छे से उसको एक्सेप्ट किया, और सारे मतलब जो स्लाइसेस बने हुए थे कट के, वो सारे स्लाइसेस वो लोग खाने लगे, एंड इट वाज सो डिलीशियस। सो उन लोगों ने पूछा कि दूसरी बार मिलेगा, और एक बार मिलेगा क्या हमें, राइट। तो वो बोले कि हाँ मैं बहुत सारी चीजें लेके आऊं आपके लिए, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलोगे, राइट, बट इफ यू फॉलो मी देन आई कैन गिव यू अबंडेंटली, अनलिमिटेडली, एवरी डे, ऑल डे, एनी टाइम ऑफ द डे। और अगर आप मेरे साथ चलोगे तो आपकी जगह ले जाऊंगा जहाँ पर आप अनलिमिटेडली जितना फ्रूट्स खाना हो खा सकते हो, कोई भी दिन खा सकते हो, कभी भी खा सकते हो, राइट। लेकिन आपको थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा मेरे साथ। इफ यू आर रेडी देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो सब लोग खड़े हो गए थे, एवरीबॉडी गॉट अप एंथुसियास्टिकली। सो उनके अंदर एक प्रकार का इसको बोलते हैं उत्साह, है ना, वेरी ग्रेट एंथुसियाज्म। सो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं कि तो सूर्य नारायण अपने घर में तो दे ही रहे थे, राइट, इट वॉज वेरी प्रिटी हॉट। और कुछ लोग चर्चा, थोड़ा आगे गए तो कुछ लोग चर्चा करने लगे क्या ये सही में हमें कुछ दिखाने ले जाएगा कि बस ऐसे ही चला रहा है हमको ये, है ना, तो चिंता व्यक्त करने लगे वो। तो कुछ लोगों ने उत्सुक से पूछ भी लिया, बोले तुम खाली चला रहे हो कि कुछ फ्रूट्स आगे जाके देने देने भी वाले हो। बोले फ्रूट तो बहुत अच्छे हैं, पर हम लोग इतना चल नहीं सकते अभी, राइट। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, फ्रूट अच्छे थे लेकिन इतना तो हम नहीं चल सकते। तो उन लोगों ने यू टर्न लिया और फिर वो लोग चले गए। तो दीज आर द पीपल हु आर इम्पेशेंट, राइट जी। और इनके पास ये भी नहीं था, क्या बोलते उसको, कन्विक्शन भी नहीं था, राइट। एंड दे डिडंट हैव कॉन्फिडेंस इन दैट वर्ड्स ऑफ दैट पर्सन आल्सो, कि आगे जाके हमें ये व्यक्ति फल देगा, है ना। उन्होंने डाउट किया, उन्होंने तो उन लोग क्या किया कि यू टर्न ले लिया और चले गए। कुछ लोग और भी डिस्टेंस चले उसके साथ, राइट। तो फिर उसने बताया कि देखिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, वहाँ डेजर्ट है, वो डेजर्ट को क्रॉस करने के बाद फिर ये ऑर्काड आएगा जहाँ पर एबंडेंट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स है, ऐसा करके उसने बताया। तो फिर सब लोग खुश होने लगे। तो उसके बाद एकदम घना रेगिस्तान आ गया, ड्राई डेजर्ट। ऊपर से सूर्य की इतनी गर्मी, और जब वो चल रहे थे तो ऊपर देख रहे थे तो जबरदस्त गर्मी, और सामने पास में एक ओएसिस जैसा दिखा उनको। नो, बोले कि बोले यही है क्या जगह जहाँ पर आप बोल रहे थे। बोले देखो कितना अच्छा पानी है, राइट, थोड़े थोड़े फल भी है अंदर, वहां पर कोकोनट ट्रीज है वहां पर। उन्होंने बोला नहीं नहीं, बोले ये तो खाली एक छोटा सा पॉन्ड है, ये जगह नहीं है, राइट। उसने बोला कि देखिए यार इधर कोकोनट वाटर भी है, सॉरी कोकोनट्स भी है। बोले नहीं 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 नहीं, ये जगह वो नहीं है, राइट। सो बोले ये परमानेंट रहने की जगह नहीं है आपके लिए, ऐसा उससे अच्छा है कि आप चलिए आगे, इग्नोर कीजिए इस जगह को, है ना, हम आगे चलते हैं। दूसरे लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, अब आगे नहीं बढ़ना है। बोले हम लोग ऑलरेडी प्यासे हैं, हमें ऑलरेडी भूख लगी हुई है, और हमें कॉन्फिडेंट भी नहीं है हम लोग कि जहाँ पर तुम लेके जा रहे हो वहां पर ऐसा तुम जो प्रॉमिस कर रहे हो वो मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है कि हमें कोकोनट पानी से ही चला लेंगे, कोकोनट वाटर से चला लेंगे। तो उन लोगों ने ऐसा राइट टर्न लिया और वो ओएसिस के पास चले गए, राइट। कोकोनट ट्री ऊपर चढ़े, कोकोनट्स लिए और वहां पीने लगे, और वहां ही लेट गए वो लोग, राइट। सो उन लोग को लगा कि बहुत अच्छी जगह है, दिस इज अ वेरी गुड प्लेस, वी विल स्टे हियर फॉर अ व्हाइल, और फिर हम वापस चले जाएंगे। लेकिन कुछ और लोग जो थे वो थोड़े और आगे बढ़े, है ना, सम पीपल उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़े। देखिए फिर से वही गर्मी थी, सूर्य नारायण का गर्म तेज था, सब कुछ चल ही रहा था। सो लेकिन कुछ लोग जो थे पेशेंटली उस व्यक्ति के साथ चल रहे थे बस, विदाउट ड्रॉपिंग। दो पार्टी ड्रॉप हो गई थी, कुछ लोग चलते रहे, और जैसे जैसे रेगिस्तान खत्म हुआ, जैसे थोड़े आगे पहुंचे, तो एकदम ठंडी हवा आने लगी, है ना। एकदम जो हॉट सन जो हो रहा था वो चला गया, फ्रेश कूल एयर आने लगी, और लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो लोग पूछ रहे थे कि इतना सूदिंग क्यों है। बोले यस, दिस इज साइन कि हम लोग अभी उस जगह से एकदम नजदीक है। तो वो लोग वापस एंकरेज हो गए ना, कि अब वो जगह आएगी हमारी। सो जैसे ही उन्होंने प्रोसीड किया, ही ओपन, और उसने एकदम बड़ा सा गेट खोला ऐसे, और वहां एक दरवाजा था। और फिर जब वो गए अंदर तो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज और इतनी सारी, जो उसने बताया कि अब आप इधर जीवन भर रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो ये जो स्टोरी है उसका वेरी डीप मोरल है।
तो जो व्यक्ति, अरे सॉरी मेरा इंटरनेट डाउन हो रहा है, सॉरी इंटरनेट नहीं, बैटरी लैपटॉप की। या सो इस स्टोरी के पीछे बहुत जैसे मैं बता रहा था मोरल है। सो जो व्यक्ति जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स जो लेके आया था वो कौन था? वाज दैट फेलो? दैट इज अवर स्पिरिचुअल मास्टर, राइट? गुरु, आचार्य, प्रभुपाद जैसे, है ना, जो आते हैं। और जो भी ऐसे जो लोग सो रहे थे झाड़ के नीचे, आराम से लेटे हुए थे, वो लोग कौन है? वो लोग हम है। दे आर ऑल पीपल, है ना, हु आर बर्निंग इन दिस संसार ऑफ दिस हॉट सन इन दिस वर्ल्ड, राइट? और वो लोग कहीं ना कहीं इस भौतिक संसार के अंदर शेड ढूंढ रहे हैं, शेल्टर की जगह ढूंढ रहे हैं, इस प्रकार से। सो everybody in this world is looking for some security and shelter to somehow make their life happy, right? और उनको सिक्योरिटी मिलती है पैसे बनाने से, बैंक बैलेंस बना बढ़ाने से, या छोटे परिवार ले से, या कोई सोशल वैलिडिटी, वैलिडेशन मिलती है सोसाइटी में, कोई पोजीशन ग्रहण करके। एवरीबडी इज हियर इज ट्रेन्ड, है ना, ट्राइंग टू फाइंड आउट सम स्पेस ऑफ कंफर्ट एंड समहाउ पुल ऑन विद लाइफ, है ना, कुछ कंफर्ट मिल जाए और बस ऐसे जीवन चलता रहे हमारा। ऑल्दो उनके जीवन के अंदर इतने टेरिबल प्रॉब्लम फेस कर रहे होते फिर भी लेकिन फिर जब वो व्यक्ति आया फ्रूट्स लेके, अरे तो कितने जुबिलेंट हो गए थे वो लोग देखे, वाह क्या चीज है ये, है ना, ऐसा फल तो हमने कभी नहीं खाया, ये तो बहुत स्वादिष्ट फल है। सो तो फिर वो चल पड़े। सिमिलरली प्रभुपाद वेस्ट में गए थे, और उन लोगों ने ये फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। प्रभुपाद ने कौन से फ्रूट फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किए थे? केले, आम, ये सब बेचने गए थे क्या प्रभुपाद वहाँ? प्रभुपाद ने कौन से फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किए? चैंटिंग, डांसिंग, प्रसादम, रथ यात्रा, डीटी दर्शन, भक्तों का संग, आध्यात्मिक ज्ञान, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज, मतलब प्रभुपाद जी वहां बांटने के लिए गए। सो तत्त कर्म प्रवर्तनात्, इन दिस वे जब वो बांट रहे थे प्रभुपाद इसको, तो लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे। सो एवरीवन वाज थ्रिल्ड, राइट? सब लोग को लग रहा था, यस आई लव दिस मोमेंट। बोले मोमेंट जो है वो कोई नेगेटिव मोमेंट नहीं है ना, हम लोग कोई भौतिक संसार को नेगेट नहीं करते हैं, भौतिक संसार के प्लेजर्स को। हम लोग एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल ऑल्टरनेटिव मिल रहा है हमें। तो फिर लोग इस्कॉन में, लोग पीपल केम फॉरवर्ड इन इस्कॉन, ऑल्सो मैनी पीपल केम फॉरवर्ड फॉर मैनी थिंग्स, एंड अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आगे आ रहे थे। जैसे कोई इंडियन कल्चर देख के, कोई इंडियन कुजिन देख के, कोई अलग अलग प्रकार की रेसिपी, अलग अलग प्रसादम, किसी को प्रसादम अच्छा लगा इसलिए आता है, कोई अलग अलग ये कल्चर अच्छा लगता है इसलिए आते हैं। कुछ लोग सिंपलिसिटी की ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये मूवमेंट बहुत अच्छा सिखाती है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। बट कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने के लिए आए हैं, कुछ लोग गुलाब जामुन अच्छा था इसलिए आ रहे थे, राइट, इस्कॉन बुलेट्स। सो दे लाइक्ड इट, दे केम, एंड सम पीपल फेल्ट इट, कुछ लोग ऐसा लगा कि भाई ईस्टर्न कल्चर जो है, ईस्टर्न विजडम, बहुत अच्छा है, चलो उसमें कुछ सीखते हैं हम लोग आगे, है ना, तो वेस्ट में से ईस्ट में आए, राइट? सो कुछ लोगों को हमारी एक्टिविटीज अच्छी लगने लगी, रथ यात्रा हो गई, जैसे हम धर्म, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज, डांसिंग, ड्रामा, मैनी थिंग्स पीपल लाइक। बट जो भी इच्छा लेके जब व्यक्ति बिगिनिंग में आता है, इवेंचुअली एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत फिक्स होना पड़ेगा ऐसा क्यों? कोई रीजन कि, होता है उसको भी? सॉरी, या सो इन द बिगिनिंग हम कोई भी डिजायर के कारण, भले हम बिगिनिंग जैसे भी कृष्ण भक्ति में आए हम लोग, राइट, बट at one point of time we have to become fixed in the understanding that we are doing all these activities for pleasure of Guru and Krishna. There is no other goal. एक समय तो आपको इस स्थान पर पहुंचना पड़ेगा हमें, राइट? हमें कोई जगह पे स्टक नहीं हो जाना है, कोई पैटी चीज को देख के, है ना, कोई मामूली चीज को देख के हम अटक नहीं जाना है उसको, राइट? कोई बोलता है कि मैं इस मूवमेंट में जुड़ा था संस्कृत सीखने के लिए या म्यूजिक के लिए, कोई बोला कि वो मैं इस मूवमेंट में आया था नॉलेज के लिए, वॉट एवर। इफ यू गेट स्टक इन अ स्मॉल थिंग्स, small item, then likely we may not last long, right? हम लोग फिर धीरे धीरे उसको छोड़ के चले जाएंगे। We tend to go away looking for something else, somewhere else, right? So if you have come for pleasing Guru and Krishna, and if you want to purify heart, if you want to go back to God, then we are in the right place. अब देखिए,
पीपल, जहाँ लोगों के पास जितना फेथ होता है, जिन जिनका फेथ, जिन जिन लोगों का उस आदमी के प्रति फेथ था जो बास्केट में फ्रूट्स लेके आया था, राइट, दे ऑल फॉलोड हिम, उनको पूरा पूरे एंड तक फॉलो किया ना। तो जब वो रास्ते पे जा रहे थे तो रास्ता बहुत डिफिकल्ट था, है ना, पानी भी नहीं था, खाना भी नहीं था, रेगिस्तान था, राइट, ऊपर से सन भी इतना हैवी था। तो सिमिलरली भौतिक संसार भी जो है वो रेगिस्तान जैसा ही है, बहुत सारी परेशानी आएगी, बहुत सारे मटेरियल वर्ल्ड पॉजेसिस हमें पजेस करने शुरू हो जाएंगे, right? There are people who are uncooperative. You will meet people who are uncooperative, right? There are even relatives and friends. ऐसे हमारे मित्र होंगे, ऐसे रिलेटिव्स भी है जो हमें क्रिटिसाइज करेंगे कृष्ण भक्ति हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर, राइट। उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी अलग अलग ड्यूटीज है, राइट, अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल ड्यूटीज, फैमिली है, सो वी हैव सो मेनी ऑब्लिगेशन टू सो मेनी पीपल आल्सो, राइट। सो देयर आर डिफिकल्टी विच इज लाइक हॉट सैंड, गर्मा गर्म रेती समान डिफिकल्टीज है, और ऊपर से भी गर्म हवा आ रही है। लेकिन जैसे ही मिड वे, जैसे ही कुछ ओएसिस देखा उन लोगों ने, है ना, कि चलो एक जगह ही जहाँ पॉन्ड है और जहाँ कोकोनट वाटर मिल रहा है, वो कौन सी जगह है, उसको रिलेट किया है हेवनली प्लैनेट से, राइट। सो सम पीपल आर, इट्स नॉट नेसेसरी हेवन ओनली, हेवन का मतलब नहीं। कई बार आप देखिए जब हम अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, भारत के बाहर जाने की, पैसा कमाने की, बाहर जाके लोग जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, लंदन जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, इन वेरियस प्लेसेस आउट ऑफ इंडिया, पीपल गो, और दे आर, उनको ऐसा लगता है कि हम एक जन्नत में आ गए, एकदम ऐसा लगता है कि हम लोग स्वर्ग लोक में आ गए अभी। क्यों? क्योंकि वहाँ अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छी एमिनिटीज है, थोड़ी कंफर्टेबल लाइफ है, राइट। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मैं क्विकली जाऊंगा वेस्टर्न कंट्रीज में, 3-4 साल रहूंगा वहां पर, पैसा कमाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ अटक जाते हैं। सो ये कंफर्ट और लग्जरी जो है, कंफर्ट और लग्जरी ये हमें अटका देती है ग्रेजुअली, और फिर हम कृष्ण भक्ति को भूल जाते हैं। जिस प्रकार से देवता, है ना, स्वर्ग लोक में प्रार्थना करते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा भाग, न साधवो भगवतास्तत् आश्रया, न यत्र यज्ञे सामखा महोत्सव, सुरेश लोको अपि न वै स सेव्यताम्, किम दुष्करेर न कृतोभिस्तपो वृत्तिर दान देवीर्व द्युयेन फल गुना। तो इस प्रकार से आ, हमारे जो देवता है वो, उसके भागवत में बहुत अच्छी प्रेयर्स आती है, वो बोलते हैं, न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति स्मृति प्रमुष्टतिष्यत्रियोत्सवात्, बोलते बिकॉज ऑफ, लास्ट लाइन क्या बोली, स्मृति प्रमु प्रमु अतिश इंद्रिय यत्सोवात, अतिश इंद्रिय यत्सोवात, न यत्र नारायण पाद पंकजम, कि बिकॉज ऑफ टू मच एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन, जब बहुत ज्यादा इंद्र तृप्ति में लगे होते हैं, फिर हमें नारायण के पद कमलों के दर्शन नहीं होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हेवनली प्लैनेट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि जो स्वर्ग लोग जो है वो इस ये पृथ्वी से कंपेयर भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। सबसे पहले तो वहाँ बुढ़ापा ही नहीं है, देयर इज नो ओल्ड एज, पता है आपको, वहाँ कोई रोग भी नहीं है, सीधा जन्म और फिर सीधा मृत्यु। ऊपर से सभी के शरीर एकदम खूबसूरत होते हैं, सुंदर, है ना। अप्सरा भी जो होती है, जो गंधर्व होते हैं, एकदम सुंदर होते हैं, राइट। उनकी इच्छा होगी तो ही पुत्र है पुत्री होंगे, उनकी इच्छा नहीं होगी तो पुत्र पुत्री होंगे, राइट। और एकदम ईटेबल्स खाने का सुपर फूड मिलता है वहां पर, दे हैव वेरी वेरी फाइन ऑपुलेंट फूड इन हेवन। उनकी आंखें कभी पलकती नहीं है, सोचिए आप। उनके तो पैर कभी जमीन पे छूते नहीं है। उनके तो कपड़े होते एकदम फ्रेश होते हैं हर बार, उनको वॉशिंग मशीन डालना नहीं पड़ता धोने के लिए, राइट। वो एक जगह मंत्र जप करेंगे गायब होंगे, और दूसरी जगह मंत्र जप करके बाहर आ जाएंगे, सोचिए आप। और दे लिव वेरी प्रिटी लॉन्ग लाइफ, है ना, हजारों हजारों साल तक वो लोग जीते रहते हैं, है ना। तो अर्थ से अगर पृथ्वी से हम लोग कंपेयर करें, राइट, सो द भोग विलास जो है और जो हैप्पीनेस है मटेरियल ऑपुलेंस की इन द हेवन इज सो इंटॉक्सिकेटिंग, वो लोग के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गिव इट अप। नयत्र नारायण पाद पंकज है, इसलिए उनको भगवान नारायण के पाद पंकज जो है, उनके चरण कमल है, वो कभी आगे नहीं आते हैं। और भी केवल हेवन के लिए नहीं है, इफ यू कंपेयर टू इंडियन वेस्टर्न वर्ल्ड, है ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रुके रहते हैं, फिर जब इंडिया वापस आते हैं
राइट। तो उनके लिए भी बहुत परेशानी हो जाती है कई बार, है ना, जब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में, राइट। सो बिकॉज वंस यू सी हायर लेवल ऑफ कंफर्ट, तो आपने हायर लेवल कंफर्ट देखा होगा, उसके बाद जब लोअर लेवल पे हम लोग आते हैं कंफर्ट के, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए, राइट। और सेम विद द हेवनली प्लैनेट्स, ऐसा सेम हेवनली प्लैनेट्स के लिए भी है, राइट। सो इन दिस वे पीपल, जो लोग ने वो ओएसिस देख के वहां अटक गए थे, तो डाइवर्ट हो गए, राइट। सो कई बार लोग पीपल आते हैं इस्कॉन में भक्ति करने के लिए आते हैं, राइट। लेकिन वो कई बार, जैसे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया ना, संस्कृत में और म्यूजिक में उल्टी दिशा में चले जाते हैं। हम उसको फ्रिंज फील्ड्स बोलते हैं, है ना, दे वेंट टू फ्रिंज फील्ड्स। एंड हम लोग केवल बोलते हैं हमारी एक्टिविटीज को डोटेल करनी चाहिए, है ना, कि हमें जो अच्छा लगता है उसको कृष्ण भक्ति में, उसको उसका परिणाम जो है कृष्ण भक्ति में बदलना चाहिए। वी डोटेल अवर एक्टिविटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट। लेकिन डोटेलिंग करते करते कई बार ऐसा, देयर इज मोर ऑफ अ टेल देन अ डो, क्योंकि वो ये सारी फ्रिंज एक्टिविटीज में इतने निकल जाते हैं, इतनी आलू, दूसरी चीजों में इतने फंस जाते हैं वो लोग, राइट। फिर वो लोग सोचते हैं कि आज मैं इस्कॉन में आया तो वास्तु सीखूंगा अभी मैं, वास्तु, और फिर मैं सारे भक्तों को मदद करूंगा घर लेने में, है ना। चाहे मान लो कोई ब्रह्मचारी का कोई गृहस्थ है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, है ना, तो बोले वास्तु सीखूंगा ताकि डिवोटीज को हेल्प कर सकूं, फिर वो वास्तु कंसल्टेंट बन जाता है ना। और फिर जाके बोर्ड लगाता है अभी मैं वास्तु कंसल्टेंट हुई, जिसको भी करना है, तो ग्रेजुअली क्या होता है, उसकी माला बंद जप करनी बंद हो जाती है, राइट। उसका प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ना बंद हो जाता है, क्यों, बोले वास्तु देखने जाना है। ग्रेजुअली अलग अलग मंदिरों में ट्रैवल करता है वो, क्योंकि अलग अलग मंदिर वाले बुलाते हैं कि प्रभु जी एक काम कीजिए, हमारे मंदिर का वास्तु दिखाइए आप, राइट। फिर आगे जाके इंटरनेशनली पॉपुलर वास्तु कंसल्टेंट बन जाता है वो, है ना। पूरे विश्व में घूमता है फिर वो, है ना। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, लेना नहीं इसको। इन दिस वे, मतलब कहने का था, पर इन दिस वे वी बिकम साइडलाइन बाय माया, है ना। जिस कार्य से हम लोग आए थे फ्रॉम द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, जैसे ये लोग ओएसिस में फंस गए थे, है ना, उनको लगा कि यार बहुत अच्छा पॉन्ड है, नारियल पानी पीने को मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़कर होता है, फिर भी लोगों के पास निश्चय होता है, सम पीपल स्टिल हैड निश्चय, कि जिन लोगों को उस व्यक्ति के वर्ड्स के प्रति कॉन्फिडेंस थे जो उनको लेके जा रहा था। सो सिमिलरली हम सबको वी हैव टू डेवलप अ फर्म कॉन्फिडेंस इन प्रभुपाद एंड दिस बुक्स। सो इफ वी मेक दैट अवर कोर स्टडी मटेरियल, अगर उसको हम कोर स्टडी मटेरियल बनाएंगे उसको, देन वी आर वेरी सेफली सिचुएटेड, राइट। आपको बता सकता हूँ ऐसा। आज हम देखते हैं मार्केट में कितनी सारी किताबें आती है ना, हम देखते हैं इवन इस्कॉन के अंदर कितनी सारी किताबें आ रही है। सो हमें प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा, अल्टीमेटली वी हैव टू मेक सम प्रोपोर्शन, कि भाई मैं 75% प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ूंगा, 25% शायद, वो भी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के बाद सारी एक बार, उसके बाद मैं दूसरी कोई पुस्तक जो इस्कॉन की है फिर मैं पढ़ूंगा उसको। तो ये प्रोपोर्शन बनाना पड़ेगा हमें। सो वी हैव टू कीप सम प्रोपोर्शन हियरिंग, फिर प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, राइट। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा सारी चीज हम लोग उसको ले ऐसा। सो हम देखते हैं कि हमारे आचार्य जो है इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, राइट। एंड वी ऑल हैव टू गो बिहाइंड अवर आचार्यस। इसलिए हमारे आचार्य के जो शब्द होते हैं उनके प्रति हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज प्रभुपाद बुक्स आर द बेसिस, राइट। इवन फॉर प्रभुपाद डिसाइपल्स, राइट, दे आर आल्सो लर्निंग एवरी डे, दे आर आल्सो लर्निंग फ्रॉम प्रभुपाद बुक्स एंड टीचिंग्स, राइट। सो हमें हमारे आचार्य के ऊपर बहुत फेथ और कॉन्फिडेंस, फर्म फेथ और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। सो ये जो लोग जो झाड़ के नीचे आराम कर रहे थे, उनके अंदर पहले उत्साह तो था, एंथुसियाज्म तो था, वो खड़े तो हो गए थे सब लोग, राइट। सबको फ्रूट अच्छे भी लगे थे, अब पूछ भी रहे थे कि और ऐसे कहाँ मिलेंगे, राइट। फिर उन्होंने क्या बोला कि अभी चलना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो चल रहे थे, सब लोग धीरे धीरे आउट होने लगे, कुछ ही लोग वहां पहुंच पाए थे, राइट। इसलिए जो उत्साह जो है ना, जैसे खड़े हुए तो उत्साह डाउन नहीं होना चाहिए हमारा, उत्साह शुड नॉट बी शॉर्ट लिव्ड, है ना। फिर हम उत्साहमयी हो जाएंगे, इट बिकम उत्साह माया, है ना। उसका मतलब है कि फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे, फिर हम यूटर्न लेके वापस आ जाएंगे। देयर आर सो मेनी ड्रॉप आउट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट। पहले आगे बढ़ते हैं एकदम उत्साह के साथ आता है, फिर दूसरे डाउन होकर चले जाते हैं, राइट। कुछ लोग आगे जाके होते हैं, कुछ लोग थोड़े और आगे जाके जाते हैं। सो इफ यू मेंटेन मटेरियल डिजायर्स at the time till death, then we are likely to land in heaven.
फॉर प्योरीफाइंग दोज मटेरियल डिजायर्स बाय एंजॉइंग। और फिर हम वापस इधर आएंगे, है ना, सूची नाम श्रीमताम के है तो श्लोक है, राइट। फिर हमें किसी ब्राह्मण या वैश्य परिवार के अंदर जन्म मिलेगा, और फिर हमें कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी जब तक हम पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाते हैं। सो जो भी व्यक्ति उनको फॉलो कर रहे थे फेथफुली, राइट, डिफिकल्टी थी, हॉट सैंड, फिर से हॉट सैंड, सन हॉट, सब गरम गरम ही था, लेकिन उन्होंने टॉलरेट किया, उनके अंदर पेशेंस था। और क्योंकि वो लोग इतना लॉन्ग डिस्टेंस चले थे, इट इज लाइक ए मैराथन, है ना, ये कोई स्प्रिंट 100 मीटर रेस जैसा नहीं था ये। तो स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है, आध्यात्मिक जीवन जो होता है, मैराथन जैसा होता है। वी हैव टू लिव 40 50 60 years in Krishna consciousness, so we have to be very patient. There will be many tempting elements all around us, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे हमारे आसपास जो हमें टेम्पटिंग करेंगे, लेकिन हमें उसको मना करना पड़ेगा, राइट। बट वी हैव टू से नो टू थिंग्स व्हिच विल टेक अस अवे फ्रॉम कृष्णा, राइट। आप में से अब काफी सारे लोग, आप तो हाउसिंग कॉलोनीज में रहते हो, राइट। किसी का टीवी बज रहा होगा, उसका आवाज आ रहा होगा, किसी के गाने बज रहे होंगे किसी घर पे, किसी क्लब हाउस में पार्टी चल रही होगी, राइट। लोग अच्छे एकदम ग्लैमर इन ड्रेस और कार्स के साथ आते जाते होंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं, डिवोटीज को हमें सिंसियर बनना पड़ेगा। वो कैसे होते हैं सिंसियर डिवोटीज? चातक पक्षी जैसे होते हैं। चातक पक्षी जो होते हैं हमें से ऊपर ही दिखता है ना क्लाउड, क्यों? बोले बारिश का ही पानी पीऊंगा। वो कभी भी नीचे के पॉन्ड के, लेक के पानी के नीचे कभी नहीं देखेगा वो, राइट। इट विल टेक ओनली वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम साइड, उसका डिटर्मिनेशन भी है। सो सिमिलरली वी विल ओनली हाउ टू टेक समथिंग ट्रांसेंडेंटल, राइट। हम लोग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज लेंगे टॉप से, गुरु परंपरा से आता हुआ। विल टेक कृष्णास मर्सी ओनली, विल टेक ओनली वॉट एवर इज विच इज सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड बाय कृष्णा, दैट ओनली विल एक्सेप्ट, राइट। कई बार हम लोग ऊपर हावी देख रहे होंगे तो थंडर बोल्ट भी आएंगे, है ना, बिजलियां कड़केगी, लाइटें होगी, बहुत सारी चीजें। बट सिमिलरली समटाइम्स वाइट्स, ये जब कृष्ण भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, राइट, बहुत चैलेंजिंग डिफिकल्टीज भी आएगी। कई बार सम अनप्लेजेंट एक्सचेंजेस हो जाते हैं भक्तों के बीच में, है ना, जिसका कई बार व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता है, राइट। देयर आर चैलेंजेस इन मटेरियल लाइफ ऑल्सो, फ्रेंड हो गए हमारे, कोई मित्र हो गया, लेकिन डिवोटी चाहता है पक्षी जैसा हमेशा धीरज रखता है। सो रेन आए, बारिश आएगी, प्रोग्रेट टाइम के अंदर बारिश आएगी, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। सो ये जो लोग जो थे, सो दीस पीपल हु आर एंथुसियास्टिक, उनका कॉन्फिडेंस था उनके लीडर के ऊपर जो आगे चल रहा था वो, राइट। और उनको पेशेंसली प्रोसीड किया, सारी चीजों को टॉलरेट किया उन लोगों ने, राइट। और फिर वो कहाँ पहुंचे? कूलिंग एक्सपीरियंस। जो उनको कूलिंग एक्सपीरियंस होला ना, हो गया तो ब्रह्म ज्योति, राइट। कुछ लोग बोलते हैं हाँ हाँ, ठंडक मिल गई, इधर ही बैठ जाते हैं, तो वहां अटक जाते हैं लोग, राइट। नहीं, लेकिन वहां बैठना नहीं, वहां आगे बढ़ना है, राइट। तो ब्रह्म ज्योति से भी आगे जाना है। ब्रह्म ज्योति से आगे क्या है? वैकुंठ प्लैनेट से, जिसको क्या बोलते हैं? पर व्योम। वहां भगवान विराजमान है अपने पर्सनल फॉर्म में, इस प्रकार से, राइट। और जहां पर भक्त लोग जाकर उनको मिल सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, राइट। जहाँ की नित्य लीलाएं चल रही है वैकुंठ में, राइट। सो फिर वहां जाके आपको जितने फल खाने खा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो गुरु जो होते हैं, गुरु वो होते हैं, वो कौन होते हैं? जिनके पास चाबी होती है आध्यात्मिक जगत की, है ना। वन डिवोटी आज शिल प्रभुपाद, एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा, शिल प्रभुपाद कि जब मैं आध्यात्मिक जगत में आऊंगा तो आप तो आपके स्वरूप में होंगे, राइट। आप चाहे गोपा होंगे या कोई गोपी होंगे, राइट, आपके अलग नाम होंगे आपके स्वरूप के हिसाब से। तो प्रभु मुझे बड़ी चिंता हो रही है कि मैं जब ऊपर आऊंगा तो मैं क्या आपको रिकग्नाइज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो प्रभुपाद बोले कि जब तुम वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंचोगे, राइट, तो मैं ही तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, चिंता मत करो। और मैं तुम्हें पहचान लूंगा, उसकी भी चिंता मत करो। तुम्हारा काम है वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंचना, एटलीस्ट बाय फॉलोइंग दिस फोर एग्रीड प्रिंसिपल्स, तुम कम से कम वहां तक तो पहुंच जाओ, फिर मैं तुम्हें पहचान लूंगा, चिंता मत करो, राइट। सो यू जस्ट फॉलो इट, देन आई टेक विल टेक केयर ऑफ ऑल द रेस्ट थिंग्स, राइट। इस प्रकार से हम सबको वैकुंठ के द्वार तक पहुंचना है बाय फेथफुली, उत्साह, निश्चय और धैर्य के साथ, तुम प्रिंसिपल भक्ति के दिए उसको फॉलो करते हुए।
सो हम देखते हैं कई बार लोग अटक जाते हैं मटेरियल डिजायर के कारण, है डिजायर टू कंट्रोल के कारण, है पावर, डिजायर टू ऑफ पावर, राइट। या कई बार लोग रिलैक्स, ब्रह्मचर्य तो बहुत है लेकिन रिलैक्स करने के मोड में चक्कर में फंस जाते हैं। सो भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये लोग अटक जाते हैं। लेकिन जो भक्ति करता है वो कभी, व्यक्ति कभी भी नहीं अटकता है, राइट। सो इस प्रकार से हमारे जो एक और भी स्टोरी है, आई डोंट नो टाइम परमिट करता है कि नहीं करता है अभी, बट आई कैन टेक लेटर। हम थोड़ा आगे उसको पढ़ते हैं अभी। सो समझ गए टुक में, इन शॉर्ट मेन चीज यही थी कि हमें एक उत्साह जो है, उत्साह निश्चय धैर्य, इन तीनों को हमें बना के अच्छे से रखना है, राइट। कोई पढ़ेगा ऊपर क्या लिखा है? एनीवन? तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। हाँ, डूज एंड डोंट्स ऑफ भक्ति। सो भक्ति। दिस टॉक अबाउट कैरेक्टर, ये हमारे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो डोज एंड डोंट्स क्या है, देखिए डोंट्स यम और नियम, है ना। कुछ डोंट्स है और कुछ डूज है। आ गया, नॉट रिमेन आइडल बट बी एंथुसियास्टिक अबाउट एग्जीक्यूटिंग रेगुलर प्रिंसिपल। निग्लेक्ट ऑफ द रेगुलर प्रिंसिपल विल डिस्ट्रॉय भक्ति। देखिए, व्हेन यू टॉक अबाउट रेगुलर प्रिंसिपल्स, जब हम रेगुलर प्रिंसिपल की बात करते हैं, सो यू नो दो प्रकार के रेगुलर प्रिंसिपल होते हैं। And एक तो प्रभुपाद जी ने हमें दिखाए 4 नियम, राइट। इधर आप पिक्चर में देख सकते हो ना, इधर लगा हुआ है ना, क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इमिटेटिंग एंड नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो इलिसिट सेक्स, राइट। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलेटिव प्रिंसिपल। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी 64 अलग रेगुलेटिव प्रिंसिपल है जो नेक्टर ऑफ डिवोशन में रूप गोस्वामी जी बताते हैं, है ना। कितने? दूसरे कितने? 64 रेगुलर प्रिंसिपल्स है ना? आप लोग बोलेंगे प्रभु जी आपने पहले 4 ही बताए थे, है ना, 4 बोल के आपने अंदर ले लिया हमको, भाई बोल रहे 64 है। तो रूप गोस्वामी 64 रेगुलर प्रिंसिपल हमें बताया है, उसमें से 5 जो है सबसे प्रोमिनेंट है, राइट। तो 5 क्या है? वाई आर वेरी प्रोमिनेंट, क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, है ना, मथुरा पास एंड श्री मुर्दे सेवा। I'll tell you, these are 5 things. साधु संग, साधु संग मतलब association with saintly devotees, right? Saintly वैष्णवास, उसको बोलते हैं साधु संग। फिर नाम कीर्तन, नाम कीर्तन मतलब क्या है? चैंटिंग ऑफ द होली नेम, जैसे हम जप करते हैं उसको नाम कीर्तन बोलते हैं। फिर हम भक्तों के साथ हम जब कीर्तन करने जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? संकीर्तन बोलते हैं। भागवत श्रवण, डेली हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम, है ना। एंड मथुरावास, मेक योर होम इनटू मथुरा। ऐसे मथुरावास मतलब ऐसे मथुरा जाके रहने जाएंगे वहां पर, नहीं, अपने घर को मथुरा जैसा बनाना है, जैसे एक डिवोशनल प्लेस बनाना है ना। घर के अंदर डिटीज हो, ऑल्टर हो, राइट। फेस्टिवल्स मनाते हो हम लोग, विग्रहों की पूजा करते हो, उनको भोग लगाते हो, उनको प्रणाम करते हो, तो यही मथुरावास है। और मूर्ति, श्री मूर्ति सध्या सेवान, है ना, वर्शिप द डिटी, और विग्रहों की सेवा करना विद विद ग्रेट डिवोशन, राइट। और मथुरावास यानी कि अपने घर को कृष्णा कॉन्शियस कल्चर में ऐसा घर बनाना जहाँ कृष्णा कॉन्शियस कल्चर प्रोमिनेंट हो, मंदिर के जैसा। जिसकी इस 5 को क्या बोलते हैं? पंचांग भक्ति बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 64 प्रिंसिपल जो रूप गोस्वामी ने हमें दिए, उसमें से 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस 5 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चैंटिंग ऑफ द होली नेम। सो हियर आल्सो देखो, तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब नवविध भक्ति है एक प्रकार से, है ना, राइट। इट इज सेड, जितनी भी भक्ति की विधियां हैं उसमें से 9 प्रकार की जो विधि है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। श्रवणम किसने किया था? परीक्षित महाराज ने किया था, है ना। श्रवणम, कीर्तनम किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने किया था, राइट। स्मरणम किसने किया? प्रहलाद। हु डिड अर्चनम, अर्चनम किसने किया था? कौन बताएगा अर्चनम किसने किया था? आप में से बताइए।
तो ये पृथु महाराज, पृथु महाराज, यस। वंदनम, वंदनम एग्जाम्पल कौन है? अक्रूर जी, राइट। हुडी दास्यम, दास्य तो एकदम इजी है। हुडी दास्यम किसने किया दास्यम नौविधा में से? हनुमान जी। हनुमान जी, एंड साख्यम इज अर्जुन। पाद सेवनम, पाद सेवनम कौन है? लक्ष्मी देवी। एंड आत्मा निवेदनम इज बलि महाराज। कंप्लीटली सरेंडर, है ना, आत्मा निवेदन सब कुछ सरेंडर कर दिया था बलि महाराज ने। अम्बरीश महाराज ऐसे थे जिन्होंने 9 की 9 प्रोसेस एक साथ कर रहे थे वो, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर प्रिंसिपल, एंड 64 रेगुलर प्रिंसिपल आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स। इसलिए सभी को ये प्रिंसिपल्स को बहुत फेथफुली फॉलो करने चाहिए। और जैसे ही हम लोग इसको निग्लेक्ट करते रहेंगे इस प्रिंसिपल्स को, ग्रेजुअली विल बिकम वीकर एंड वीकर। हम जैसे हम लोग निग्लेक्ट करना शुरू करेंगे इन सारे प्रिंसिपल्स को, हम धीरे धीरे वीक होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे, राइट। हम थोड़ा स्लाइड्स में से पढ़ते हैं, या पढ़िए जो मैंने अभी बोला वो रेगुलर प्रिंसिपल से, पढ़िए कोई। Regulative principles of Vedi Bhakti in Krishna. Yes. 4 prohibitions, yam, 4 regulative principles, एंड पॉजिटिव प्रिंसिपल्स, positive principles, niyam. चैंटिंग 16 राउंड्स और वो सब, राइट। कंक्लूजन क्या है? प्रैक्टिस रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय आचार्यस लाइक 6 Goswamis, and if one is slack in following, spiritual progress is checked. They must be faithfully performed. They must be faithfully performed with enthusiasm. Yeah, correct. So way to faithfully do that is तत्त कर्म प्रवर्तनात्। इधर प्रभुपाद का एक एग्जाम, एक कन्वर्सेशन है, राइट। कोई पढ़िए इसको। नहीं पढ़ी? पढ़ो प्रभु जी। पढ़िए। Similarly, if you always keep yourself spiritually engaged, your body will act spiritually, although it is material. The same example, when an iron rod is red hot, touch it anywhere and it will burn. Yeah. It takes on the quality of fire. Similarly, सिमिलरली क्या बोल रहे हैं? इट टेक्स ऑन द क्वालिटी ऑफ fire. इसका मतलब क्या होता है? फायर की क्वालिटी ले लेने का मतलब क्या होता है? कि आयरन रॉड जो है, आयरन रॉड जो है वो एक्चुअली फायर नहीं है, वो तो एक डल मटेरियल है, राइट। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम उस लोहे को आप अग्नि के साथ रखते हो, इट अज्यूम्स अ क्वालिटी ऑफ फायर, राइट। सिमिलरली हमारे जो मन है आर जनरली प्योर। हमारे मन जो होते हैं, हमारे आध्यात्मिक जगत में एकदम प्योर थे, लेकिन जैसे हम भौतिक संसार में जैसे कि ऐसे हो गए, इम्प्योर हो गए। सो हमें क्या करना है? हमारे मन को वी हैव टू सोक अवर माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो सोक अच्छे से उसको मैनेज करना है हमें। तो कैसे करना है वो? बाय हियरिंग, बाय हियरिंग चैंटिंग ऑफ द होली नेम, है ना। कथा श्रवण करके, होली नेम ले लेके हम लोग ये कर सकते हैं। हियरिंग द कीर्तन, रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, राइट, टेकिंग दर्शन ऑफ द डिटीज, राइट, ऑफर ऑल पॉजिटिव इनपुट्स। जो हमारी जो 5 इंद्रिया है, राइट, उनको पॉजिटिव इनपुट देना, राइट। जैसे आंखें हैं, उसको अच्छा इनपुट कैसे दे सकते हो? भगवान का डिटीज का दर्शन करके। जीवा को कैसे अच्छा इनपुट दे सकते हो? हरि नाम लेते हुए। नाक को कैसे दे सकते हैं हम लोग? अच्छी भगवान को ऑफर किए फूलों की स्मेल लेके, राइट। ईयर को कैसे शूट कर, ईयर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग? इनपुट कैसे अच्छा डाल सकते हैं इधर? कृष्ण कथा, राइट। सिमिलरली स्किन, जो हमारी स्किन है उसको कैसे भगवान की मंदिर को साफ करना है। दिस वे द 5 सेंसेस शुड बी एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस। तो हमारा मन जो है एंड माइंड, धीरे धीरे हमारा मन जो है प्योरीफाई होना शुरू हो जाएगा। लाइक द आयरन रॉड पुट इन फायर, जैसे आयरन रॉड को कैसे लोहे में रखा है उस प्रकार से। सो द माइंड शुड ऑलवेज बी सोक्ड इन कृष्णा कॉन्स एक्टिविटीज। जब शुरुआत में माइंड से बहुत रेजिस्टेंस आएगा, है ना, अच्छा नहीं लगेगा करने में ये, राइट, क्योंकि माइंड ने बहुत सारी मूवीज देखी हुई है, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें देखी हुई है, राइट।
सो टू विथड्रॉ द माइंड, उन सारी चीजों से मन को विथड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार शुरुआत, बट इवेंचुअली इट इज पॉसिबल, राइट? only Prabhupada. Yeah, similarly, if you always keep yourself in Krishna consciousness, then you will become spiritualized. Right? You see, if you always keep yourself in Krishna consciousness, then you will become spiritualized. See, हमारे इंद्रिय जो उसके दो नाम है ना, खद इंद्रिय और सद इंद्रिय, दो नाम दिए गए हैं, है ना? बहुत देवोती माता एक बहुत अच्छा श्लोक बताते हैं, निर्विन्ना नितराम भूमान असत इंद्रिय दर्शनादेन संभाव्य मानेन प्रपन्नाद्यम तमः प्रभु। ये देवोती बोल रहे निर्विन्नम डिस्गस्टिंग, बेकार चीज है। चीज से व्हाट इज डिस्गस्टिंग, क्या बेकार चीज है? नितराम भूमान असत इंद्रिय दर्शनाथ, कि जो असत इंद्रिया जो है जिससे एजिटेशन प्रोड्यूस होता है हमारे इंद्रियों के कारण, असत इंद्रिया खद इंद्रिया मेक्स इम्प्योर सेंस, मीन उसका मतलब क्या होता है? असत इंद्रिया खद इंद्रिय का मतलब होता है इम्प्योर सेंसेस। सी, वो बता रहे हैं कि हमारे इम्प्योर सेंसेस जो ऑलवेज हैंकर एंड हैंकर फॉर मोर एंड मोर एंजॉयमेंट, है ना? जैसे किसी को बड़ा बंगलो चाहिए, किसी को बड़ी कार चाहिए, किसी को सबसे बेस्ट फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज चाहिए पूरे विश्व की, राइट? और ये सब करते करते कई बार ऐसे लोग भगवान को ही भूल जाते हैं, लोग कृष्ण को भूल जाते हैं। तो सी, वो बता रही है देवभूति की सबकी कंडीशन नहीं है, तो उसका मतलब व्हाई शी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, उन्होंने पूछा भी क्यों ऐसा, राइट? क्योंकि उनके पति जो थे कदनर मुनि, उन्होंने बहुत सारे एक बहुत अच्छा एरियल मेंशन बनाया था, ऐसा महल बनाया था जो हवा में तैर सके, सोचिए आप, है ना? एंड ही गिव हर ऑल द प्लेजर टू सेटिस्फाई हर, क्योंकि वो भी देवहूति किनकी बेटी थी? स्वयं वो मनु की बेटी थी, वो पूरे पृथ्वी के राजा की बेटी थी, सोचिए आप। सो उनकी पत्नी के लिए उन्होंने एकदम सबसे बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की, बट आफ्टर सीइंग ऑल दिस मटेरियल एंजॉयमेंट्स शी लैमेंटेड, वो रोने लगी, इतना सारा देख के बोले, वो एकदम बोले आई एम चीटेड, बोले मेरे को चीट किया गया। बोले क्यों? बोले मुझे आपके जैसा आध्यात्मिक पति मिला, पर मैंने एक मटेरियल एडवांटेज के लिए आपको यूज किया, व्हाट अ फूल आई एम। है ना? एक बार एक व्यक्ति सनातन गोस्वामी को मिला था, ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअलाइज्ड डिवोटी, है ना? पर लेकिन उसको पारस में नहीं दिया था सनातन गोस्वामी से, सोचिए आप। अभी अरे सनातन गोस्वामी सामने बैठे हैं, पारस मनी की क्या वैल्यू उनके सामने? तो इसलिए कोई लोग पूछते, गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी आप काम कीजिए, आपकी बहुत पहचान है किसी कॉलेज में, फोन कीजिए ना, एडमिशन का हो जाए, राइट? So for what advantage they are using guru, for what advantage? Material advantage, mundane advantage, right? Actually they should come to guru and ask, can you, क्या आप मुझे माला दे सकते हैं क्या? क्या लाइव में हरे कृष्ण महामंत्र का चयन करता हूँ? इसलिए वो रो रही थी देवहूति कि मेरे इंद्रियों ने मुझे चीट कर दिया, कि वो मेरे से आगे बढ़, मेरी इंद्रियां मेरे से आगे बढ़ गई, और उन्होंने ट्रिक कर दिया मेरे को। आई डिडंट टेक स्पिरिचुअल एडवांटेज ऑफ यू, ऐसा कंदर मुनि को बता रही थी वो। और आप ही है वो व्यक्ति हो जो मुझे भगवत धाम लेके जा सकते हो, लेकिन मैंने आपसे क्या मांगा? कंफर्ट्स मांगे, लग्जरीज मांगी, फैसिलिटीज मांगी पूरे की। और फिर कंदर मुनि ने उनको पास में बुलाया, उन्होंने को चिंता मत कीजिए, तुम्हारा जो बेटा है कपिल, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वयं है। मैं तो अभी जा रहा हूँ संन्यास, नाउ आई एम टेकिंग संन्यास, आई एम गोइंग टू यू नो वानप्रस्थ, अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हारा गुरु, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा गुरु बनेगा और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देगा। सो इसलिए जैसे देवहूति लेमेंट कर रही थी, वैसे वी ऑल हैव टू लेमेंट फॉर आवर मटेरियल लीनिंग्स, है ना? फॉर टू थिंग्स वी हैव टू लेमेंट, है ना? ध्रुव महाराज लेमेंटेड, उनको दुख, दो चीज के लिए दुख होना चाहिए, राइट? ध्रुव महाराज किसका लेमेंट कर रहे थे, किसका दुख व्यक्त कर रहे थे? कि जो उनकी मटेरियल डिजायर थी, है ना, पहले की, कि मुझे सत्यलोक ब्रह्मलोक जैसा भी बड़ा मुझे राजा बनना है, he was lamenting that thing. Similarly we have to look back and we have to think what a fool I was chasing after these fully petting things in this world. बोले मैं ऐसी नाश्ता चीजों के पीछे पड़ा हुआ था, और अभी मुझे कृष्ण प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी चीज लेमेंट क्या है? कि सिंस जो हमने पास्ट, जो पाप कर्म किए हुए हैं, उसका भी हमें लेमेंट होना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति आने से पहले जो हमने पाप कार्य किए हैं, है तो वी हैव टू लेमेंट ऑन दैट सिंस एंड मटेरियल डिजायर्स।
इसलिए जैसे आप इतना रिग्रेट करते रहेंगे, देन वी कैन एंगेज अवर माइंड एंड सेंसेस फुल्ली इन कृष्णा सर्विस। फिर हम आसानी से भगवान की सेवा में उसको लगा सकते हैं, है ना। और कडेंद्रिया कैन बिकम, और जो कडेंद्रिया है ना, तो असद इंद्रिया कडेंद्रिया वो सद इंद्रिया बन जाएगी, है ना, राइट। और दूसरे भी एक भागवतम में कौन सी जगह पे हमें करेंद्रिय का वर्णन मिलता है ना, ययाति राजा अपनी पत्नी देवयानी को बताती है, एवं वर्ष सहस्राणि मनः सुखम विदधानोऽपि नात्रप्यत् सर्वभौम कद इंद्रिया, है ना। बता रहा है कि मेरी प्रिय पत्नी हजारों साल हम लोग साथ में रहे हैं इस दुनिया के अंदर, है ना। हमने बहुत सारी चीजें दी, दान दिया, तप किया, सब कुछ दिया। मैं राजा की तरह रहा, लेकिन स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी। द मटेरियल एंजॉयमेंट डिड नॉट सेटिस्फाई मी because the material mundane senses have cheated me, and these mundane senses, no matter how much you feed them, ये भौतिक, ये जो मंडेन इंद्रिया जो है हमारी, मटेरियल सेंसेस, जितना भी उसको दोगे, जितना ऐसा है कि आग के अंदर पेट्रोल डालना, उसके जैसा है। जितना आप उसको संतुष्ट करोगे उतनी ही बढ़ती जाएगी, जितना संतुष्ट करोगे उतनी बढ़ती जाएगी, राइट। फिर वो ऐसा बोल रहे हैं कि नाउ, वो अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि अब मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा, अब मैं जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। उनकी पत्नी बोले आप अकेले क्यों जाएंगे, मेरे को भी सरेंडर करना है भगवान को, मैं भी आऊंगी। तो वो बोले चलो अपने दोनों चलते हैं, वी बिकम कृष्णा डिवोटीज, कृष्ण की पूजा करेंगे हम लोग, राइट। सो ही ऑल्सो यूज द वर्ड है ना, सार्वभौम कदेंद्रिया। सो जब भी हमारी इंद्रिया जो है सदेंद्रिय हो जाएगी, राइट, वो कैसे कब होगी, जब उनके आयन, तो रेड हॉट आयन है ना, उसके जैसी हो जाएगी, राइट। एक बार राधानाथ महाराज ने बहुत, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था कि हमारे शरीर में जितने भी छेद हैं, राइट, जितने भी देर आर ऑलमोस्ट 9 छेद हैं हमारे शरीर में। जितने भी छेद हैं, जितना भी डिमांड करते रहोगे, विल ऑलवेज दे विल ऑलवेज डिमांडिंग एंड डिमांडिंग एंड डिमांडिंग, यू कैन नेवर सेटिस्फाई देम, है ना, until you fill up all your holes of your body with the supreme hole। जितने भी छेद हैं, सुप्रीम होल मतलब WHOLE, है ना, जो पूर्ण है, वो कौन है, स्वयं भगवान है, राइट। सो महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे कि जब तक वो कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे हमारी डिमांड्स को, राइट, उन सारे छेदों को भगवान की कृष्णा कथा सुनते उन सबसे उसको भर देना चाहिए, राइट। वो बता रहे थे कि जैसे आप आप यहाँ से जितने भी छेद है हमारे शरीर के, सांप पुनः वहां कृष्णा फिट कर दोगे, देन आवर सेंसेस विल बी पीसफुल। उसका मतलब क्या, कनेक्ट ऑल आवर सेंसेस विद कृष्णा, विच मीन्स आईज कृष्णा को देखने में, ईयर्स कृष्णा कथा सुनने में, कृष्णा कीर्तन सुनने में, मुंह जो है कृष्णा प्रसाद खाने में, हरे कृष्णा चैंटिंग करने में। फिर हम आसानी संतुष्ट भी हो जाएंगे, बिकॉज चैंटिंग जो है ना, चैंटिंग होली नेम इज ऑस्टेरिटी, है ना, फॉलोइंग फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल इज ऑस्टेरिटी, तपस्या है, वन हैज टू डू दैट, हर एक को तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। एक बार प्रभुपाद जी हवाई में थे, प्रभुपाद ने एक बार देखा कि कुछ लोग जो है ढंग से अभी सारे नियमों फॉलो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ढील छोड़ रहे हैं डिवोटीज। सो प्रभुपाद वहां 10 दिन रुके थे, और 10 दिन बहुत हैवी लेक्चर दिए थे हवाई में प्रभुपाद जी, है ना। हवाई में कई बार देखने मिलते 14 भक्त संकीर्तन के लिए जाते थे, आते थे मंदिर, खाली 10 ही भक्त आते थे, बाकी 4 गायब भी हो जाते थे, राइट। ऐसा होता था हवाई में, ऐसा हो रहा था उस समय। तो प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्चर दिए वहां हवाई आने के बाद। और वहां प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक करने समुद्र किनारे के पास जाते थे, तो जब समुद्र में जब प्रभुपाद जी जाते थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो एकदम ओशन जो था एकदम ब्लूइश, एकदम क्लीन वाटर, और गार्डन्स वहां पर तो एकदम ब्लॉसम फ्लावर्स हो रहे थे, रोड्स भी एकदम नीट एंड क्लीन, राइट। प्रभुपाद बोले कि इंडिया भारत में केवल हवाई का मतलब हवाई चप्पल को ही जानते हैं लोग खाली, राइट। प्रभुपाद बोले कि ऐसा भौतिक संसार को दुखालय अशाश्वत माना गया है ना, राइट। लेकिन इस दुखालय के अंदर अगर कोई सुखालय है, तो प्रभुपाद बोले कि हवाई है। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे थे, इट इज वेरी कंफर्टेबल प्लेस, वेरी गुड क्लाइमेट एंड एवरीथिंग। तो एक बार प्रभुपाद जी ओशन बीच के ऊपर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, राइट। सो प्रभुपाद झपा कर रहे थे, प्रभुपाद ने देखा कि सुबह से दोपहर तक एक लड़का जो था
वो वहां पानी के साथ खेल रहा था। तो प्रभुपाद ने किसी को पूछा कि क्या कर रहा है, तो इसने बताया कि प्रभुपाद इज सर्फिंग। प्रभुपाद बोले इज सफरिंग? नो, बोले नहीं सफरिंग नहीं प्रभुपाद, इज सर्फिंग। राइट। फिर प्रभुपाद मंदिर गए, एक दिन भागवतम क्लास में प्रभुपाद बोल रहे थे कि एक बार मैं देख रहा था, तो मुझे भक्त ने बताया कि प्रभुपाद ये लड़का जो है वो सर्फिंग कर रहा है। तो प्रभुपाद बोले बट आई डोंट कॉल दिस सर्फिंग, आई कॉल इट एज सफरिंग। बोले क्यों? बोले दिस बॉय इज स्पेंडिंग सो मच टाइम इन वाटर एंड द मटेरियल वर्ल्ड विल अवॉइड इन द बॉडी ऑफ फिश। बोले इतने समय से पानी के साथ खेल रहा है, तो मटेरियल वर्ल्ड जो है, इस भौतिक संसार, उसको मछली का शरीर देगा वो। राइट। तो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो मिला हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला है। एनिमल फॉर्म्स आर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। राइट। सो बिकॉज दिस ह्यूमन बीइंग इज मिसयूजिंग दिस बॉडी लाइक अ फिश। राइट। इस प्रकार से हम लोग अगर इसको हम लोग मिसयूज करते रहेंगे, देन वी विल बिकम फिश। ऐसा प्रभुपाद लेक्चर समझा रहा था। सो दिस इज दिस इज द वे इज सफरिंग राइट नाउ, ऐसा प्रभुपाद बताया है। प्रभुपाद बिकॉज द क्लाइमेट इज गुड हियर, लाइफ अपीयर्स टू बी कूल, क्लाइमेट अच्छा है, कोई इमीडिएट सफरिंग फील नहीं हो रही अभी हमें। राइट। इमीडिएटली कोई सफरिंग फील नहीं हो रही हमें। प्रभुपाद बोले ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हमें। राइट। सो जब कोई कोई युवान पुरुष युवान स्त्री से मिलता है, दे फील अट्रैक्शन। सो टू से नो टू रॉन्ग टाइप ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज तपस्या। राइट। ही सेड इफ यू डू तपस्या, अगर हम हमारे टेम्पटेशन को रेजिस्ट करेंगे, देन ही सेड देन योर हार्ट विल बी क्लींस्ड। और वो तपो, कौन सा श्लोक है, वही श्लोक है तपोदियम ब्रह्मचारी ने, उसकी उसी श्लोक के अंदर आता है क्या होता है कि जब हमारा हृदय क्लींस होता है, फिर क्या होता है, ब्रह्म सुखम, यू विल गेट स्पिरिचुअल ब्लिस, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होगा। आध्यात्मिक आनंद कैसा है? अनंतम, अनएंडिंग, एवरलास्टिंग। राइट। एवरलास्टिंग ब्लिस यू विल गेट if you can do तपस्या। तपस्या मीन्स टू से नो टू द माइंड फॉर डूइंग नॉनसेंस, ये तपस्या है। माइंड को बोलना कि ये नॉनसेंस चीजों में ना पड़े हो ऐसा। And what is not allowed in Krishna consciousness has to be given up. Right? One should not do it completely. पूरा मुक्त हो जाना चाहिए उससे। राइट। या आई थिंक मैं स्क्रीन शेयरिंग करना है, वो गायब हो गया। या थैंक यू। या आगे बढ़ते हैं अभी हम इसको। Similarly, if you always keep yourself in Krishna consciousness, then you will become spiritualized. You will act spiritually. No more material demands. Yeah. Wow. How do I do this? Srila Prabhupada. कोई पढ़ेगा प्रभुपाद जी का? Anyone can read? Yes, this process, Pardon? Srila Prabhupada, this process, they are doing it. You have seen these boys, our 6 boys who have been initiated today. It is very simple. You have to follow the 4 restrictive regulations and chant these beads. Very easy. Chant beads, very easy. Right? ये भी कोई पढ़िए. This also you can read, Prabhu. Devotee asking, Srila Prabhupada, because you are presenting this knowledge so purely, then it's possible for the common man to understand this knowledge without chanting and following the 4 regulatory principles? Prabhupada, that is not possible. That is not possible. Cheto Darpana Marjanam. You have to clean the mirror of your consciousness, then the reflection will be properly viewed. If you keep it dirty, then it is not possible. Therefore, we require first class man to understand this philosophy, not the 4th class man. If you keep him 4th class man, it is not possible. Yeah, see, Prabhupada, now I will explain you very deep meaning of 4 regular principles. हम तो 4 regular अभी देखा है ना, नो meditating, नो intoxicating, तो उसके अंदर ही बहुत deep meaning है ये, है ना। सो प्रभुपाद इधर बता रहे हैं फर्स्ट क्लास मैन इज व्हाट? ब्राह्मण। 4th क्लास मैन इज शूद्र। कलो शूद्र संभव, है ना। कलयुग में जो जन्म से हम लोग कैसे हैं? शूद्र हैं। बाय बर्थ एवरीबॉडी इज अ शूद्र, बट बाय लर्निंग वेदास, वेदास को पढ़ के वन कैन बिकम अ विप्र। राइट। संस्कार जब आएंगे तब हम लोग क्वालिफाई होते हैं, है ना। ध्यान बिकम अ द्विज, ध्यान फिर हम उसको लिटरेचर पढ़ते हैं और उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। राइट। So Prabhupada expected all ISKCON devotees to become Brahman, study the scriptures as well and strictly adhere. तो भी मैंने चर्चा की आपको, right?
strictly adhere to it by cleansing the heart which is dirty, और फिर वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे सत्व गुण के स्तर पर आ सकता है। तो जब तक व्यक्ति सत्व गुण के स्तर पर नहीं आए, कृष्ण भक्ति करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। So this is about tattat karma pravartanat, which decide the character of a devotee. This tattat karma pravartanat will this decides the character of a devotee. हमने देखा ना वो very nice story by His Holiness कदमकानंद महाराज की जो स्टोरी थी छोटी सी, वो हमने देखी। So much information और knowledge था उसके अंदर, right? So अभी हम देखते हैं कि नाउ डेज मैनी पीपल, कई बार हम लोग देखते हैं आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज टू मच डिस्ट्रैक्टिंग अस, राइट। जैसे इसका लिंक हम लोग क्या करते हैं, हमारी माला भी ठीक से नहीं करते ड्यू टू सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वी कैन नॉट चैंट अवर राउंड्स प्रॉपर्ली आल्सो, राइट। कई बार हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग कई बार हम लोग काउंटर्स यूज करते हैं, राइट। कई बार हम ट्रेन में जाते हैं, काउंटर्स यूज करते हैं। चैंटिंग जो है is not done very effectively, right? So actually chanting should be done exclusively with full undivided attention, right? If you want to purify fast, so chanting should be done exclusively with full undivided attention, right? Mind will wander here and there, है ना। मन जो है हमारा इधर ऊपर नीचे करता रहेगा, right? लेकिन अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे, अगर हम उसको बार बार प्रयास करते रहेंगे, वापस मन को उठा के चैंटिंग पे लेते रहेंगे, चैंटिंग पे लेते रहेंगे, then one day our chanting can be effective, right? क्योंकि चैंटिंग इफेक्टिव नहीं होता फिर क्लिनजिंग नहीं होता, है ना। प्रभुपाद बता नहीं जब चेतो दर्पण मार्जनम, राइट। सो वी हैव टू पहले उसको साफ करना पड़ेगा। साफ कैसे होता है? वो चैंटिंग से होता है, देन क्लिनजिंग। अगर हम चैंटिंग इनइफेक्टिव है, देन क्लिनजिंग डजंट हैपन। If cleansing doesn't happen, material desires they remain, right? And material desires they just don't remain, वो मल्टीप्लाई होती रहती है। भौतिक इच्छा जो है खाली स्टेडी नहीं रहती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होती रहती है। अरे जैसे फॉर एग्जांपल ईट, आपको किसी को ईट का पत्थर हाथ में रख दिया हो तो पहले हल्का लगता है, हमें बोले क्या है प्रभु जी, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अगर हम उसको पकड़ के रखते हैं तो हमें कैसा लगता है, उसका वेट लगने लगता है ना। सो मटेरियल डिजायर्स आर लाइक दिस, वी डोंट नो। इफ यू हैव सम मटेरियल डिजायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप नलीफाई कर अगर मटेरियल डिजायर है उसको नलीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मटेरियल डिजायर को मेंटेन रखते हैं, राइट, इज वेरी थिन लाइन डिफरेंस। भौतिक इच्छा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको नलीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, then it becomes heavier and heavier, right? Then it becomes multiply and multiply and multiply, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, फास्ट जैसे मच्छरों की तरह मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। मच्छर है जो होते हैं बारिश में, उसका ब्रीडिंग प्लेस कौन सा होता है, गटर का पानी हो या जहाँ लंबे समय तक पानी रहा हो, जो है ना डेंगू के मच्छर कहाँ होते हैं, जहाँ लंबे समय तक पानी भरा पड़ा हो, जो उनका ब्रीडिंग प्लेस है, वहां मल्टीप्लाई होते हैं, फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। इनिशियली एक ही होता है ना, फिर धीरे धीरे तो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, राइट। इसी प्रकार से अगर हमने हमारी मटेरियल डिजायर भी है, राइट, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, राइट, तो क्या करती जाएगी हमें और फिर क्या करेगी, यही भौतिक इच्छाएं हमें मिसलीड कर लेगी, फिर कृष्ण भक्ति से हम बाहर निकल जाएंगे। फिर से वो एग्जाम्पल आपकी जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, है ना, कैसे कोई व्यक्ति धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होते बाहर आउट हो जाता है वो, राइट। So if we keep our chanting program very strict and following this 4 agreed principle very strict, ये जो यम नियम जो बताए, right, Krishna will provide you intelligence to take care of your spiritual life easily. Then Krishna will guide you. He will provide, है ना, कौन सा श्लोक है वो, ददामि बुद्धि योगंतम। फिर कृष्ण जो है वो उस प्रकार की बुद्धि हमें देते हैं, राइट। तो इसलिए ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् जो है हमारा कैरेक्टर डिफाइन करता है, राइट। इसलिए जो 4 एग्रीड प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब when Prabhupada used to say, when Prabhupada used to dictate 4 agreed principles, सबसे पहला क्या बोलते थे प्रभुपाद, फर्स्ट he would talk about no illicit sex, बिकॉज जब वो वैष्णव प्रीचिंग कर रहे थे प्रभुपाद, तो किसी डिसाइपल ने प्रभुपाद को पूछा
कि प्रभुपाद कैन वी कीप ओनली 3 रेगुलर प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ 4? प्रभुपाद बोले नो, तो बोले फोर्थ वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन विच सेज नो इलिसिट सेक्स, राइट? तो प्रभुपाद कैसे बोलते थे? नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, देन नो मीट ईटिंग एंड देन नो गैम्बलिंग। जब भी प्रभुपाद 4 रेगुलर प्रिंसिपल बोलते थे, प्रभुपाद इस प्रकार से इस इस नंबर में बोलते थे प्रभुपाद। पहले नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग एंड देन नो गैम्बलिंग, राइट? जब प्रभुपाद बोलते थे ऑनेस्ट अवॉइडेंस ऑफ अपोजिट सेक्स, राइट? एंड वन शुड आल्सो अवॉइड ऑल टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, है ना? प्रभुपाद बोलते थे ये सारी चीजें जो हम फॉलो करते हैं इस प्रकार से। सो ये हो गए ग्रॉस 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स। दीज आर ग्रॉस 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स, ये तो 4 मैंने आपको बताया वो। लेकिन ये 4 में सटल भी है। देयर आर 4 सटल, इन चारों के अंदर अगर आप देखोगे देयर आर सटल रेगुलर 4 रेगुलर प्रिंसिपल आल्सो। सी मीट ईटिंग एक्चुअली मीन्स हम किसी प्राणी को हर्ट करते हैं, राइट? गाय को, पशु को, बकरी को, हम उसको हर्ट करते हैं। दैट मीन्स वी शुड नॉट हर्ट अदर लिविंग बीइंग्स, वी शुड नॉट हर्ट अदर लिविंग बीइंग्स व्हिच इंक्लूड्स डिवोटीज आल्सो। दिस इज अ सटल फॉर्म ऑफ मीट ईटिंग, राइट? एंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्रभुपाद ने ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि जो सटल मीनिंग जो है 4 हम लोग हर बार बोलते हैं ना 4 नियम का पालन हमें करना है। हम बोलते हैं मीडिएटिंग नहीं, पूरे याद रह गया है फॉर्मूला के साथ, राइट? बट द सटल लेवल ऑफ मीट ईटिंग मीन्स नॉट हर्टिंग एनी अदर लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग डिवोटीज, इंक्लूडिंग अदर ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। So we should not be hurtful in our either violently in our speech or in behavior. So we have to give up this violent nature. Similarly, intoxication. इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या होता है? शराब नहीं पीना, ड्रग्स नहीं लेना, स्मोकिंग नहीं करना। सो प्रैक्टिकली ये सारी चीज क्यों मना? क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं, है ना? सिमिलरली जन ऐश्वर्य सुत श्री, राइट? जो हमारा जन ऐश्वर्य मतलब जो हमारा हाई बर्थ होता है वो भी हम इंटॉक्सिकेट कर लेता है, राइट? अगर हम लोग हमारा सुंदर शरीर है ना, इफ यू आर वेरी ब्यूटीफुल बॉडी, राइट, तो भी हम लोग उससे इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। हमारा हायर ग्रेड फैमिली में बॉर्न होता है, उससे हम लोग इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं। सो दिस थिंग्स एक्चुअली मेक अस प्राउड, सो वन शुड गिव अप दिस फॉल्स प्राइड, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? हम पैसों के कारण कई बार आदमी की प्राउडशिप हो जाता है, राइट? सो थर्ड थिंग एज अ मीट ईटिंग इज वायलेंस एंड इंटॉक्सिकेशन इज प्राइड। मीट ईटिंग मीन्स वायलेंस, इंटॉक्सिकेशन मतलब प्राइड, घमंड। ये इंटॉक्सिकेशन का सटल फॉर्म है। उसके बाद क्या आता है? गैम्बलिंग, है ना? गैम्बलिंग का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि लास वेगास नहीं जाना है ना, जहाँ पर सब लोग गैम्बलिंग करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, राइट? सो डोंट गैम, हम लोग क्या बोलते हैं? हमें गैम्बलिंग नहीं करनी है, हमें पैसा नहीं रखना है, राइट? बिकॉज गैम्बलिंग मीन्स इट ऑपोजिट टू ट्रूथफुलनेस, इट इन्वॉल्व चीटिंग, है ना, लाइंग। कई बार हम लोग झूठ बोलते बोलते हमें कई बार हम लोग कई बार लुटेरे बन जाते हैं, रॉबर बोलते हैं कि हाईवे रॉबर बन जाते हैं, राइट? इवन इट इन्वॉल्व्स किलिंग आल्सो, sometimes people kill. So gambling can agitate one's mind because big money or no money, कई बार उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, या पैसा बिल्कुल नहीं होगा या बहुत सारा पैसा चाहिए। सो इन सटल मैनर अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें तो गैम्बलिंग क्या होता है? गैम्बलिंग मीन्स स्पेक्युलेटिंग अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज गैम्बलिंग। In subtle form, gambling means speculating about spiritual knowledge, right? Not repeating in गुरु परंपरा। गुरु परंपरा में जो भी आ रहा है उसको नहीं बोलना, खाली ब्लफिंग, जो भी मन में आ रहा है ऐसा बोलते रहना, जो पब्लिक को अच्छा लगे वो बोलते रहना, राइट? सो समथिंग a devotee is speaking with, it is not repeating the words of the acharyas, right? इसलिए we have to carefully study Prabhupada books, Prabhupada conversations, morning walks, Prabhupada lectures, कितनी सारी चीजें हैं, arrival address, and we have to just repeat those things he has taught, and we have to preserve the sanctity of this Guru परंपरा। ये जो गुरु परंपरा की जो शुद्धता है उसको हमें बना के रखना है, हमारा कुछ भी ना ऐड करते हुए, राइट? So speaking not coming from Guru Par and bluffing things which are not related to Krishna consciousness, then it is speculation.
and that is gambling. And the fourth one is illicit sex. Gross illicit sex का मतलब क्या होता है कि भाई मैरिज के बाद किसी स्त्री का संग करना या मैरिज के पहले किसी स्त्री का संग करना, राइट? सो फाइनल एस्पेक्ट क्या है? Illicit sex, it should be utilized for begetting children, to raise them in Krishna consciousness, not otherwise, right? Sex for procreation, for recreation, right? उसके लिए अगर हम करते तो हम लोग हमारा सैंक्टिटी बचा के रखते हैं उसको, राइट? सो कई बार हमारा कैसा होता है, इट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इलिसिट सक्सेस, राइट? कि भाई जैसे that, कई बार हमारा डिजायर फॉर प्रॉफिट, डिजायर फॉर एडोरेशन, राइट? फिर डिस्टिंक्शन करना, ये सारी जो डिजायर है वो सूक्ष्म रूप से इलिसिट सक्सेस है हमारी, है ना? प्रॉफिट का मतलब क्या, जैसे कई बार लोग भागवत कथा करते हैं, है ना? 1 वीक भागवत कथा, अगर मैं एक वीक भागवत कथा करूंगा तो मुझे 5 लाख रुपया मिलेगा, या मुझे 10 लाख रुपया मिलेगा. सो यू आर एंटिसिपेटिंग सम प्रॉफिट, आउट ऑफ सम भागवत कथा, दैट इज सिंफुल, है ना? दैट मेक्स अ पर्सन डिग्रेडेड, then that person becomes gradually unqualified for speaking on Bhagavatam. So profit and adoration, प्रॉफिट और एडोरेशन का मतलब क्या होता है? बिग फैन फेयर होना चाहिए, राइट? कई बार लोग ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, लोग क्या करते हैं, मैसेज को डाइल्यूट कर देते हैं, है ना? समटाइम्स पीपल इवन डोंट से ट्रूथ ऑल्सो, राइट? बोलने लगेगा अगर मैं इतना सारा सच बोल दूंगा तो फिर लोग, मेरे फॉलोअर्स शायद कम हो जाएंगे, राइट? सो दैट इज एडोरेशन एंड डिस्टिंक्शन. Adoration and distinction means even amongst the great people, one wants to stand out. जब बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, मैं भी एक व्यक्ति हूँ ऐसा करके. That is distinction. So these are subtle sex बोलते हैं उसको, है ना? See, we call it, जैसे पुरुष और स्त्री के साथ जब वो संग करते वो तो होता ही है, बट वो ग्रॉस लेवल पे है, बट a man or woman who wants name, fame, glory, popularity, fan followers, this triggers, this is also subtle form of illicit sex. So पूजा लाभ प्रतिष्ठा, है ना? हम बोलते हैं ना पूजा लाभ और प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्रेस्टीज. So one wants prestige, लाभ means profit from other people, right? And puja means he wants to be worshipped by people. So all these things are form of subtle form of illicit sex, है ना? तो subtle form जो है, 4 executive principle के जो subtle form है, वो कैसे जाएंगे? Can be avoided by seriously practicing devotees, है ना? Which means not to be proud, not to be violent, and not to be untruthful, right? हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना. Simply speaking falsehood and lies, ill treating the member of opposite sex also. किसी स्त्री पुरुष के साथ या पुरुष स्त्री के साथ दूर व्यवहार करें, वो भी नहीं करना चाहिए हमें. चाणक्य सेज वेरी क्लियरली, चाणक्य पंडित ने बहुत क्लियरली बोला है 2-3 चीजें. क्या है? यू शुड बी सेटिस्फाइड विद द फूड कुक्ड एट होम. बाहर जाके नहीं खाना है, जो घर पे जो खाना मिलता है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए, राइट? बी सेटिस्फाइड विथ योर वाइफ एट होम, है ना? डोंट लुक एट अनदर वुमन विद ईगल आई. डोंट लुक एट अनदर वुमन विद अ डिजायर टू एंजॉय, राइट? पहला क्या बताया उन्होंने? सेटिस्फाइड विद द फूड कुक्ड एट होम, सेटिस्फाइड विथ योर वाइफ एट होम, डोंट लुक एट अनदर, डोंट लुक, यू ऑलरेडी हैव वाइफ, राइट? बी हैप्पी, उससे खुश रहिए. एंड स्पेंड उतना ही स्पेंड कीजिए जितना आपकी जेब में पैसा है. डोंट स्पेंड मोर देन दैट, डोंट टेक लोन, राइट? सो दिस थिंग्स पीपल शुड बी सेटिस्फाइड. फिर दूसरी 3 चीजें बताते हैं जिससे हमें सेटिस्फाइड कभी नहीं होना चाहिए, राइट? कैसे? जिसमें क्या है? लाइक स्टडीज ऑफ द शास्त्रस, है ना? ऐसा नहीं बोले आज तो मैंने बहुत रीडिंग कर लिया, इतना रीडिंग किया, बोले 1 घंटा पढ़ लिया आज मैंने, संतुष्ट हो गए. नहीं, जब शास्त्र की पढ़ने की बात आती है, then we should not become satisfied, है ना? We should become greedy on studying scriptures, right? फिर जपा, we should not, ऐसा नहीं हो हमारा जपा कंप्लीट हो गया अभी मैं रख सकता हूँ उसको. नो, जब भी आपको समय मिलता है, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, बस में या ट्रेन में, अगर आपकी 16 माला खत्म हो गई है तो आप कर सकते हैं ना, जपा वहां सकते हैं. एंड फॉर गिविंग चैरिटी टू कृष्णा, राइट? कभी डरना नहीं चाहिए कृष्णा के सामने चैरिटी देने के, दान देने के लिए, है ना? इफ यू विल गिव 1 रुपी टू कृष्णा, कृष्णा कैन गिव 1000 रुपीज, राइट? यू विल सी दैट.
So one should not, वो बता रहे कि one should not hesitate to give to Krishna. Be liberal when we give to Krishna. So in this a character. Character means being happy with one's wife, considering अपनी जो पत्नी है उनको considering to be gift of Krishna, right? Considering our wife to be a source of purification and happiness. Right? Either way, one has to be grateful to Krishna for all the arrangements which Krishna has provided to us. तो ये तत्त कर्म प्रवर्त का पूरा होल पॉइंट था. See, हमारे आचार्य आर सो मर्सीफुल, दे आर सो काइंड, दे आर ऑलवेज टीचिंग अस what is to be done and what is not to be done, right? लेकिन हमारे उसके लिए हमारी क्या है, विवेक बुद्धि होनी चाहिए, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें. देखिए प्रभुपाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इवन देयर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बुक, राइट? हमने देखा पहले और दूसरे श्लोक के अंदर क्या था, वही था डोंट्स, डूज एंड डोंट्स ही हम पढ़ रहे थे. अभी तक हम डोंट्स ही पढ़े, अभी डूज पढ़ रहे हैं, राइट? अनुकूल फेवरेबल सिचुएशन अभी हम लोग पहले हम लोगों ने प्रतिकूल फेवरेबल चीजें देखी थी हमने, राइट? सो दिस इज अबाउट तत्त कर्म प्रवर्तन, या दिस इज द पॉइंट. फिर क्या है संग त्यागत. संग त्यागत का क्या मतलब है, गिविंग अप द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज. वो क्या था, कैरेक्टर के ऊपर था, एंड दिस इज द बिहेवियर वी शुड एग्जिबिट, है ना? या कोई पढ़ सकता है ये, एनीवन? Yes, true. To be Yes. successful in bhakti, give up undesirable people. या कैटेगरीज ऑफ अनडिजायर्ड एसोसिएशन पढ़िए. Categories of undesirable association: karmis, jnanis, yogis, and other non-devotees. Supporting Yeah. preference for Sangha Tyagat, LCM gives the behavior of a Vaishnava. Yeah, Lord Chaitanya Mahaprabhu gives the behavior, of a Vaishnava. असत संग त्यागत यही वैष्णवाचार, है ना? वही से हमें वर्ड मिला है, असत संग त्यागत यही वैष्णवाचार. आचार का मतलब क्या होता है, बिहेवियर. बिहेवियर महाप्रभु बताते, चैतन्य और बताते हैं कि आइडियल बिहेवियर ऑफ वैष्णव मीन्स ही शुड ओनली एसोसिएट विद वैष्णवस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर ऑफ वैष्णव. ही शुड ओनली एसोसिएट विद वैष्णवस, and with other people he should not open his heart, he should not give his heart, he should, he has to keep aloof from others, right? केवल भक्तों के साथ संग करना है हमें. इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. हम चैतन्य महाप्रभु के देखे, हम देखते हैं उनके जीवन के अंदर क्या देखते हैं, he is always surrounded by वैष्णव जगन्नाथपुरी, है ना? अब देखिए फोटो देखिए, फिर से बताता हूँ मैं. हम देखिए महाप्रभु कैसे हैं, ऑलवेज भक्तों के संग में ही जगन्नाथपुरी में हमेशा, और देखिए वो कुछ ना कुछ कृष्ण कथा बता रहे हैं महाप्रभु, और सब लोग कितना एब्जॉर्बिंग वे से सुन रहे हैं. तो जिस काइंड ऑफ पावरफुल संग इज एक्चुअली बाय द एसोसिएशन एंड बाय डिवाइन रेवलेशंस. भक्तों का संग करते हैं तो अलग अलग प्रकार के रियलाइजेशंस भी होते हैं, और जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें रिविलेशंस भी होते हैं, राइट? इसलिए वैष्णव शुड एक्चुअली ऑलवेज कम टुगेदर, है ना? एक अच्छा एक श्लोक है, परस्पराणु कथनम पावनम भगवत यशा मिथोरतिर्मिथस्तुस्ति निवृत्तिर्मिथ आत्मना. ऐसा कहा जाता है कि जब वैष्णव इकट्ठे होते हैं और जब भागवतम को सुनते हैं, भागवतम की कथा करते हैं, दे बिकम प्योरिफाइड. दिस एसोसिएशन विल ओनली हेल्प अस टू गिव अस अप एनवी. दे गिव अप एनवी. जो भी ये पढ़ते हैं सब साथ में मिलके, उनकी ईर्ष्या चली जाती है. दे बिकम फ्रेंडली, दे गेट लॉट ऑफ नरिशमेंट, दे कैन स्ट्रेंथ. हाउ? by association of devotees. दो स्पेसिफिक वर्ड्स इधर यूज किए गए, वो कौन सा है, कमिंग टुगेदर एंड इन एसोसिएशन, राइट? इसको बोलते प्रीति लक्षणम. प्रीति का मतलब होता है लव, और लक्षण मीन सिम्टम्स. सो 6 लक्षण है प्रीति लक्षणम के, हम कभी उसके आगे वाले श्लोक में हम लोग समझेंगे जो भी आएगा. सो ये वो बताएगा पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ संग, है ना, वो जो श्लोक है, राइट? लेकिन इसके अंदर हम नेगेटिव एस्पेक्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, है ना? जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या था, रामानंद राय, प्रीति लक्षण हम लिखते रामानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु से मिले कि वेरी वंडरफुल एसोसिएशन. सनातन गोस्वामी सिद्ध बकुल हरिदास ठाकुर से मिले थे, ब्यूटीफुल एसोसिएशन. नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, कितने अच्छे मित्र, गहन मित्र थे वो,
है ना, गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य, दे वर वेरी थिक फ्रेंड्स, राइट। सो ये जो होता है इसको बोलते हैं, और थिक फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट, दैट इज थिक फ्रेंडशिप इन डिवोटीज आल्सो। फ्रेंडशिप मीन्स when both of the devotees, when they literally talk about Krishna, that is thick friends. So जो मैंने आपको उदाहरण दिए महाप्रभु की पास्ट टाइम में से, they were very thick friends, एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं था, लेकिन जब वो दोनों मिलते थे तो क्या बातें करते थे, they will just talk about महाप्रभु, that's it. So this is actually सत्संग। तो जैसे सत्संग मिलेगा, एक्चुअली हमारा कुसंग जो है खिड़की से बाहर चला जाएगा, राइट। जैसे अभी आप सब लोग अभी लेक्चर सुनने के लिए बैठे हैं लेक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन का, राइट। आप लोग 1-1.5 घंटे का लेक्चर सुनते हैं एवरी मंडे, राइट। तो कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई असत्संग आके आपको डिस्टर्ब करे, ऐसा? यू आर हियरिंग फ्रॉम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। और मैं तरह तरह प्रभुपाद के कोट्स, डायलॉग्स, एवरीथिंग वी आर पुटिंग, so this is a secret of avoiding asat sanga. So to avoid asat sanga, we have to replace asat sanga by sat sanga, है ना। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इवन हम लोग कई बार हम लोग छोटे बच्चों का उदाहरण लेते हैं, लेकिन बड़ों के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। हम छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं कि देखो अगर उसको असत गलत जगह पे चला जाएगा तो गलत चीज सीखने लगेगा, राइट। लेकिन हम बड़ों के अंदर भी देखते हैं ना कि जब बड़े लोग भी असत संग में आ जाते हैं तो वो भी कैसे बिगड़ जाते हैं, right? So we have to become expert in taking association with devotees, right? So we will discuss asat sanga later on, right? इसको हम continue करेंगे next part में. So today we discuss about tat karma pravartanat and असत संग। हमने थोड़ा असत संग के बारे में समझा, राइट। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमने देखे, राइट, फ्रॉम द स्टोरी ऑफ कदमकानंद महाराज। देन वी हैव प्रभुपाद के कुछ कोट्स हमने देखे, कुछ कन्वर्सेशंस देखे हम लोगों ने, राइट। हमने 4 सटल रेगुलर प्रिंसिपल के फॉर्म देखे। सो कृष्ण कौन सी लिटरली कृष्ण भक्ति जो है वो हमारे हृदय से फ्रुक्टिफाई होगी, तब होगी जब हम सिंसियर और सीरियसली इसको एग्जीक्यूट करेंगे। when a devotee when he will seriously execute the principles, जो 64 प्रिंसिपल बताए हमने आपको, and I have seen कि when I travel with Prabhupada, I have got so much association with Prabhupada disciples, with some sannyasis, with many gurus also. अगर आप उनके जीवन में देखेंगे, राइट, अगर आप उनके साथ रहेंगे और उनके जीवन में देखेंगे तो एक एक छोटी छोटी चीज, माइन्यूट भक्ति की चीजें वो करते हैं, राइट। माइन्यूट चीज दे विल डू इट। I have seen when I travel with my spiritual master, I have always seen this. छोटी से छोटी भक्ति की जो चीज होगी, जो 64 नियम जो बताए हैं, है ना, हर एक चीज एग्जीक्यूट करते हैं एक एक तरीके से, आई मीन सो पक्का, राइट। सो बिकॉज दे आर वेरी विजिलेंट इन देयर डिवोशनल सर्विस, right now see they are making so many devotees, flooding this world with devotees, right? So thank you very much, we will meet next Monday. हम लोग असत संग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। संग त्यागात, सॉरी, संग त्याग सतोवृत है। तो संग त्यागात जो है उसको हम थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, राइट। सो आपको कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज लिख के रखिए, है ना। वी विल टेक सम अदर डे एंड दिस लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको फिर से भी जो रिकॉर्डिंग्स प्रेम विलास वो रखते हैं उसको आप पुट अप कर फिर से सुन सकते हैं, राइट। प्रेम विलास ब्रो, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? No, I had question, but question हम next time लेंगे फिर। मुझे question था। या आपको अगर लग रहा हो तो पूछ सकते हैं ब्रो, वॉट एवर यू फील करेक्ट। नहीं, मगर समय है हमारे पास 5-10 मिनट। 5 minutes वी कैन टेक। 9:40 हो चुकी है अभी ऐसे, पर एक क्वेश्चन ले सकते हैं आपका। Yeah, so this was really very enlightening. जो subtle form of 4 regulative principles जो हमने सूक्ष्म रूप देखे, उसमें